कभी दांत में ऐसा दर्द उठा है कि बस कुछ और सूझी न रहा हो, या फिर किसी सर्जरी के बाद बस यही चाहा हो कि किसी तरह ये तेज दर्द चला जाए। देखिए, ऐसे पलों में जब आम दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तब हमें किसी ज्यादा असरदार चीज की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो क्या किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस दर्द को फौरन रोका जा सके? खैर, आज हम एक ऐसे ही समाधान के बारे में बात करने वाले हैं। और यहीं पर कीटोरोलैक जैसी दवाएं काम आती हैं। एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई रोजमर्रा के सिरदर्द की गोली नहीं है। ये तो एक खास औजार है जिसे बहुत गंभीर दर्द से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। कीटोरोलैक को आप एक स्नाइपर राइफल की तरह समझ सकते हैं, जबकि बाकी आम पेन किलर्स एक शॉटगन की तरह होती हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ एक ही निशाने पर काम करती है, बहुत तेज और कुछ समय के लिए होने वाला दर्द, और उसे पूरी सटीकता के साथ खत्म कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी शक्तिशाली दवा काम कैसे करती है? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दर्द के स्विच को बंद कैसे करती है। देखिए, जब भी हमें कोई चोट लगती है ना, तो हमारा शरीर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के कुछ केमिकल्स बनाता है। आप इन्हें शरीर का पेन अलार्म समझ सकते हैं, जो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजकर बताता है कि भाई कुछ गड़बड़। कीटोरोलैक वो सीधे इसी अलार्म सिस्टम पर हमला करता है। ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जो समझिए कि इन पेन अलार्म्स यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने वाली फैक्ट्री है। तो जब फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे ही नहीं और दिमाग तक दर्द का कोई अलार्म नहीं पहुंचेगा। दर्द का एहसास खत्म, है ना? सिंपल। लेकिन देखिए, किसी भी शक्तिशाली औजार की तरह कीटोरोलैक को इस्तेमाल करने के भी अपने कुछ नियम कायदे हैं, और इन नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। आमतौर पर इसकी 10 मिलीग्राम की गोली हर 6 से 8 घंटे में दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे 24 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा 40 मिलीग्राम तक ही ले सकते हैं। याद रखिए, इससे 1 मिलीग्राम भी ज्यादा लेना खतरनाक हो सकता है। और अब सबसे जरूरी नियम, बस एक नंबर 5। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी हालत में कीटोरोलैक का इस्तेमाल लगातार 5 दिनों से ज्यादा नहीं करना है। ये एक बहुत सख्त नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब थोड़ी गंभीर बात करते हैं। हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कीटोरोलैक के साथ भी ऐसा ही है। इसके कुछ जोखिमों को जानना बहुत जरूरी है। इसके कुछ जोखिम वाकई गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, जिसका मतलब है पेट में अल्सर या अंदरूनी खून का रिसाव, या फिर किडनी से जुड़ी समस्याएं जो हल्की फुल्की होने से लेकर गंभीर रूप भी ले सकती हैं। इसीलिए इस दवा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अब जब हम साइड इफेक्ट्स के बारे में जान गए हैं, तो चलिए उन स्थितियों की बात करते हैं जहां कीटोरोलैक का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 5 दिन बस, उसके बाद इसे लेना बंद करना ही होगा। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से पेट और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर किसी को पहले से ही पेट में अल्सर या किडनी की कोई भी बीमारी है, तो कीटोरोलैक उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये समझिए कि आग में पेट्रोल डालने जैसा होगा, जो उनकी मौजूदा समस्याओं को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। और आखिरी चेतावनी, कीटोरोलैक को कभी भी दूसरी NSAIDs जैसे कि आइब्यूप्रोफेन या नेप्रोक्सेन के साथ न मिलाएं। ऐसा करना एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बनाने जैसा है। हर दवा साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ाती है, और जब आप उन्हें मिलाते हैं तो आप सीधे सीधे मुश्किल को दावत दे रहे होते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि कीटोरोलैक एक दोधारी तलवार की तरह है। ये दर्द से जबरदस्त राहत तो दे सकता है, लेकिन इसके साथ गंभीर जोखिम भी जुड़े हुए हैं। असली कुंजी है इसे सम्मान के साथ इस्तेमाल करना, सभी नियमों का पालन करना और हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना, क्योंकि जब दर्द से निपटने की बात आती है तो सही जानकारी ही असली ताकत है।